हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज से हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यदि आप किसी स्टेट लेवल जे एग्ज़ाम या एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द coefficient of linear expansion of concrete is less than that of steel, more than that of steel, almost same as that of steel, many times more than that of steel. फ्रेंड्स, जो स्टील का काफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कंक्रीट का भी जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो लगभग स्टील के सेम ही होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एग्रीगेट इज सेड टू बी इलांगेटेड व्हेन इट्स लीस्ट डायमेंशन इज 3/5 ऑफ इट्स मीन साइज, इट्स लीस्ट डायमेंशन इज इक्वल टू मीन साइज, इट्स लेंथ इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स इट्स मीन साइज, नन। फ्रेंड्स, एक होता है इलांगेटेड एग्रीगेट और एक होता है फ्लैकी एग्रीगेट। यदि एग्रीगेट की जो साइज है वो मीन साइज से 0.6 टाइम कम है तो उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट, और यदि एग्रीगेट की साइज मीन साइज के 1.8 टाइम से भी अधिक है तो उसे हम इलांगेटेड एग्रीगेट कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, रोड में हम इलांगेटेड इंडेक्स और फ्लैकीनेस इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, और इन दोनों इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए जो एग्रीगेट की साइज़ होनी चाहिए वो 6.3 mm से कम नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद करते चलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट इज ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, वाइड्स, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, बल्किंग ऑफ एग्रीगेट जो होता है वो मॉइस्चर कंटेंट की वजह से होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो सैंड होता है जब उसमें मॉइस्चर इंटर करता है तो वो उसके सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ एक थिन फिल्म बना लेता है। सॉयल मॉइस्चर टेंशन की वजह से जब ये फिल्म बन जाती है तो इससे सॉयल सैंड का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करने लगता है, जिसको हम बल्किंग कहते हैं। यदि हम एक्सेसिबल मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पर बल्किंग को शो करें तो जो बल्किंग का मान होता है वो 5% पे सबसे अधिक और 12% पर फिर से अपने इनिशियल वॉल्यूम पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। EM50 इज कंसीडर्ड एज टाइप ऑफ कंक्रीट, ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होती है उसमें 10, 15 और 20 ग्रेड कंक्रीट, जबकि स्टैंडर्ड ग्रेड में 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ये आपके 7 ग्रेड मेनली स्टैंडर्ड ग्रेड में आते हैं। तो ये 50 भी स्टैंडर्ड ग्रेड कंक्रीट की कैटेगरी में आएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और ग्रेटर देन जो EM50 से जितने भी कंक्रीट होंगे उनको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू इंडिया सिनारियो ऑफ SCC सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज यूज्ड फॉर कॉलम्स M70, M50, M53, M20। फ्रेंड्स, SCC के अकॉर्डिंग जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होती है उस कॉलम के लिए वो M70 होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइजन्स रेशियो ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज अबाउट 0.5, 0.28, 0.15, 0.4। फ्रेंड्स, जो सीमेंट कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है वो 0.1 से 0.2 के बीच लाई करता है, और हम सीमेंट कंक्रीट के पॉइजन रेशियो का एवरेज मान 0.15 कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि पॉइजन रेशियो का मान रबर के लिए 0.5, स्टील के लिए 0.28 होता है और ब्रोंज के लिए 0.4 के नियर अबाउट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन ऑफ EM25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। फ्रेंड्स, जो EM25 ग्रेड कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी वो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और डायरेक्ट कंप्रेशन में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 4 होता है। तो यहाँ से जो परमिसिबल स्ट्रेस का मान फाइंड आउट होगा वो 62.5 के नियर अबाउट, जिसको हम 60 kg कंसीडर करेंगे। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। द मॉडुलर रेशियो EM फॉर EM20 ग्रेड कंक्रीट 13, 18, 15, 12। फ्रेंड्स, जो मॉडुलर रेशियो EM होता है वो 280/3 सिग्मा CB होता है। यहाँ से 280/3, जबकि EM20 ग्रेड के लिए सिग्मा CB का मान 20/3 नियर अबाउट 7 के करीब प्राप्त होगा, और यहाँ से जो EM का मान प्राप्त होगा वो 13 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। EM10 grades of concrete approximate 1:3:6, 1:2:4, 1:1.5:3, 1:1:2। फ्रेंड्स, 1:1:2 ये EM25 ग्रेड कंक्रीट, जहाँ पे 1 सीमेंट, 1 फाइन एग्रीगेट और 2 कोर्स एग्रीगेट है। 1, 1.5 और 3 का रेशियो EM20 ग्रेड कंक्रीट के लिए 1:4, EM15 ग्रेड कंक्रीट के लिए 1:6, EM10 ग्रेड कंक्रीट के लिए अप्रॉक्सीमेट रेशियो होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 days टू दैट आफ्टर 1 year इज 0.6, 0.8, 0.9, 0.95। फ्रेंड्स, जो 28 डेज की स्ट्रेंथ होती है वो 1 ईयर के स्ट्रेंथ के 90% के बराबर होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो एज फैक्टर होता है वो 1 मंथ में 1, 3 मंथ में 1.1, 6 मंथ में 1.15 और 1 साल या 12 मंथ में 1.120 होता है। नेक्स्ट है ए बैडली मिक्सड सीमेंट कंक्रीट रिजल्ट्स इन सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग, हनीकॉम्बिंग, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जब यदि कंक्रीट को हम अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करते हैं तो उसमें सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग और हनीकॉम्बिंग तीनों डिफेक्ट आकर होते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज। ये नन ना होकर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होगा। सो तीनों ऑप्शन बैडली मिक्स कंक्रीट के लिए करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm गुणे 300 mm सिलेंडर टू दैट 150 mm क्यूब इज 0.8, 1, 1.25 नन। फ्रेंड्स, जो 150 इंटू 300 mm सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 150 mm क्यूब की स्ट्रेंथ की 80% होती है। यदि 150 mm क्यूब की स्ट्रेंथ 100% हो तो ये 80% होगी, जो रेशियो होगा 0.8 प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। और यदि हमें
इसके रेशियो को रिवर्स करके 150 और क्यूब से 150 इंटू 300 सिलेंडर से पूछता तो ये रेशियो आपका 1.25 प्राप्त होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10% लेस वाटर इन कंक्रीट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाई 30%, 5%, 10%, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, कंक्रीट में जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट होता है वो 0.4 होता है। यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो का मान 0.3 तक लेके आते हैं और मैकेनिकल वाइब्रेशन के द्वारा उसकी कंपैक्टिंग की जाती है मैकेनिकल से, तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम प्राप्त होती है। लेकिन जो ऑप्टिमम वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.4 होता है। यदि इससे कम पानी हम कंक्रीट में मिलाते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ पर इफेक्ट पड़ता है और वो रिड्यूज हो जाती है। यदि 10% लेस वाटर कंक्रीट में मिक्स करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ 30% तक डिक्रीज होती जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो। फ्रेंड्स, अब ब्राम के अनुसार जो सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है वो मेनली वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इन यूटीएम, अप्लाइंग कंप्रेसिव लोड, अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10% होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम इसको डायरेक्ट टेंशन टेस्ट के थ्रू यूटीएम में फाइंड आउट करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि अप्लाइंग थर्ड पॉइंट लोडिंग ऑन प्रिज्म ये स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन की तरफ। द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days इज 3/4, 2/3, 1/2, 1/3। फ्रेंड्स, जो 7 days पर स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज की स्ट्रेंथ की 65% होती है, या 28 डेज की स्ट्रेंथ 100% हो तो इनका जो रेशियो होगा वो 2/3 होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड साउंडनेस, कर्सिंग स्ट्रेंथ, अब्रेशन रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट वैल्यू। फ्रेंड्स, जो एग्रीगेट का हाइड्रेशन और वेदर के प्रति रेजिस्टेंस होता है उसको हम साउंडनेस कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। साउंडनेस को चेक करने के लिए हम सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। इसमें हम एग्रीगेट को 10 टाइम डुबाकर फिर बाहर निकालते हैं और उसमें आई बेट की कमी को मेजर करते हैं। यदि सोडियम सल्फेट का उपयोग करें तो एग्रीगेट के बेट में 12% से अधिक लॉस नहीं होना चाहिए और मैग्नीशियम के केस में 18% से अधिक लॉस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट इंक्रीज विथ रिचर मिक्स, डिक्रीज विथ रिचर मिक्स, रिमेन्स कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, पॉइजन रेशियो में इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। जैसे जैसे मिक्स रिचर होता जाता है तो उसमें लेटरल स्ट्रेन का मान अधिक हो जाता है, जिससे पॉइजन रेशियो भी अधिक होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, इंक्रीज विथ रिचर मिक्स। जो कंक्रीट का पॉइजन रेशियो होता है वो 0.1 से 0.2 के बीच लाई करता है और जनरली कैलकुलेशन में हम 0.15 को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सेज एज पर IS 456। IS 456 के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ ग्रेड हैं वो 7 है, जिसमें आपके 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55
ये IS 456 2000 के अकॉर्डिंग है। यदि IS 456 1978 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ग्रेड परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 70.6 mm, 10.05 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो क्यूब बनाया जाता है उस क्यूब की जो साइज होती है वो 70.6 mm होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।